किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो कैंडिडेट दिए हैं काफ़ी यूथ कैंडिडेट दिए हैं। क्या वजह है? कई पुराने लोगों को टिकट काट दिया गया उन कांग्रेस पार्टी महानगर पालिका में क्या रिजल्ट दिखाएंगे, क्या लगता है आपको? नमस्कार, आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। कांग्रेसी पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। मुजफ्फर हुसैन जी, ये चुनाव कॉरपोरेशन का चुनाव है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि MLA MP का चुनाव लग रहा है। क्या लगता है, शहर का माहौल कैसे है? हाँ, क्योंकि बीजेपी का नेतृत्व MLA कर रहा है, सेना का नेतृत्व मंत्री कर रहा है और कांग्रेस का नेतृत्व माजी आमदार कर रहा है। प्रदेश के एक सीनियर लीडर करने की वजह से तो उस स्तर का चुनाव बन गया है, यही उसकी वजह है। ये चुनाव में कांग्रेस की भूमिका क्या है? कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है और क्या मुद्दे हैं कांग्रेस के पास? कांग्रेस 32 तो अपने सिंबल पे लड़ रही हैं, एक बैट है और 4 जो हैं सिटी के हैं, तो कुल मिला के कुछ 36-37 कैंडिडेट्स हम लोग लड़ रहे हैं। और क्योंकि उबाटा और राष्ट्रवादी घड़ियाल के साथ युति करने का हमारा प्रयास था, जो अंतिम समय तक नहीं हो पाया, तो हमने जितनी सीटें मांगी थी हमने उसी पे कैंडिडेट खड़ा किया है। अन्य जगह पे उबाटा ने खड़ा किया हुआ है, तुतारी ने किया है, मनसे ने किया है। तो चुनाव के बाद में महाविकास आघाड़ी इकट्ठा आएगी फिर से। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस? चुनाव इस शहर में जो पिछले 10 साल से जो बीजेपी सेना है, राज्य में है बीजेपी और सेना, और इस शहर का विकास का भट्टा भार है, भ्रष्टाचार है। इस शहर को अगले 20 साल तक की जो चीज़ें लगने वाली हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन स्पेसेस, इसके इन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम खाली सिर्फ चुनाव उन मुद्दों पे नहीं लड़ रहे हैं, तो उन मुद्दों को पूरा करने के लिए हमें जो अपने विरोधी पक्ष के नाते जो प्रयास करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। हम कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट ने निर्देश शासन को दिया कि जो डेवलपमेंट प्लान है जो अगले 20 साल का मुस्तकबिल नक्की करता है, उस पर आप फैसला कीजिए। सरकार ने नहीं किया। आज हमने सरकार के ऊपर कंटेम्प्ट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करी है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर कंटेम्प्ट पिटीशन आज हमने फाइल करी। मुजफ्फर हुसैन जी, आप देख रहे होंगे कि कई मीरा भाईंदर शहर में स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बिहार के MLA, एक्टर्स भी शहर में आ रहे हैं प्रचार प्रसार को लेकर। कांग्रेस के तरफ से कोई अभी तक नहीं आया है। क्या रीज़न है और ये लोग क्यों यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं? नहीं, नॉमिनेशन भरने से पहले कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल यहाँ आ चुके हैं और ये स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव है जो लोकल लीडरशिप ने लड़ना होता है, क्योंकि जिम्मेदारी लोकल लीडरशिप लेती है। जब लोकल लीडरशिप फेल हो जाती है तो आपको राज्य स्तर के और पूरे देश भर के नेताओं को और फिल्म स्टार्स को लाना पड़ता है। ये इस बात का सबूत है कि जो इनको लोगों ने यहाँ पर भरोसा करके चुन के दिया, वो उस पर खरे नहीं उतर पाए। मुख्यमंत्री साहब का कल एक NDTV पे मैं इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें उन्होंने, अजीत पवार ने कहीं पिंपरी चिंचवड़ में की सभा में शायद ये कहा कि महिलाओं को फ्री विमान टिकट देनी चाहिए। तो NDTV के पैनल डिस्कशन पे मुख्यमंत्री को पूछा गया कि आपको क्या लगता है, तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा, देवेंद्र फडणवीस जी ने, उन्होंने ये कहा कि हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं और जिन जगहों पे हमको पता होता है हम चुनाव जीत नहीं सकते, तो हम वहाँ ऐसा जाहिरनामा निकालते हैं, हमको पता है ये काम होना नहीं है, मगर लोगों को यकीन होता है कि हम ये बोल रहे हैं और ये करेंगे। तो उसी तरह से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शहर में आ रहे हैं और इस शहर के मुंगेरी लाल के सपने लोगों को दिखा रहे हैं। तो लोग इस बात को समझते हैं कि पानी तो आया नहीं, 10-12 साल से मुख्यमंत्री आते हैं, उप मुख्यमंत्री आते हैं, वायदा करते हैं, मगर पानी नहीं आता है, टोल नाका नहीं आता है, मेट्रो नहीं पहुंचती है, प्लेग्राउंड और गार्डन्स नहीं बनते हैं, भाजी मार्केट नहीं बनता है। तो अभी आकर के आपको कोस्टल रोड बताया जा रहा है, आपको कंक्रीट के रास्ते के बारे में बताया जा रहा है, आपको समाज के भवनों के बारे में ज़मीन ढूंढ के दो, सरकार देगी। सरकारी ज़मीन ढूंढ के दो बोल रही है सरकार। सरकार किसको बोल रही है? लोगों को बोल रही है कि आप ज़मीन ढूंढ के दो। सरकार बोल रही है कि आप सरकार की ज़मीन ढूंढ के दो। कहाँ से देंगे लोग ढूंढ के? सारी सरकारी ज़मीन तो आप लोगों ने खा लिया है।
बेच दिया है, अपनी संस्थाओं के नाम कर लिया है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री साहब ने जो एनडीटीवी के प्लेटफॉर्म पे जो कहा, जो उन्होंने कहा और जो शहर में आके कह रहे, वो बात में मैच होती है कि जो करना नहीं है वो लोगों को इतनी ताकत से बोल के जाना है कि लोगों को लगेगा हाँ ये होने वाला है। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो दिखा रहे हैं। मतलब जो मैनिफेस्टो में दिखाया गया है कि हम ये सुविधा देने वाले, आपको वो सुविधा देने वाले, वो सब गलत, ऐसा कहना है आपका? 2017 का चुनाव कॉरपोरेशन का, उसमें कहा पानी आएगा, मेट्रो आएगी, अमुक आएगा, ढमुक आएगा, कौन सा वायदा पूरा हुआ? 2024 का 19 का विधानसभा का चुनाव, वही बातें दोहराई गई, कौन से वायदे पूरे हुए? 2024 का चुनाव लोकसभा का, 2024 का 25 का विधानसभा का चुनाव, क्या पूरा हुआ? 5 साल नहीं हो चीज़ें समझ में आती है, 10, 12, 14 साल काम पूरा नहीं हो, लोग समझते हैं, इस शहर के लोग समझते हैं और लोग समझ चुके हैं और आपको नतीजा सामने दिखेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो कैंडिडेट दिए हैं, काफ़ी यूथ कैंडिडेट दिए हैं, क्या वजह है? कई पुराने लोगों को टिकट काट दिया गया उनका। नहीं, टिकट काटा नहीं है किसी का, ये अल्फाज गलत है कि टिकट काट दिया है। कांग्रेस ने अपने वर्कर्स से, कॉरपोरेटर्स से ये विनती करी हमने कि आपको भी 10 साल, 15 साल, 20 साल मौका दिया पार्टी ने, अब न्यू जनरेशन को मौका देना चाहिए। उन लोगों ने, सब लोगों ने राज़ी खुशी इस बात को एक्सेप्ट किया और फिर वहाँ पे नए लोग, उनके सजेशन से नए लोग दिए गए। तो ये कहना गलत है कि किसी की टिकट काट दी और नए लोगों को खाली ले आया, ऐसा नहीं है। जो लोगों को लाया है वो सारे पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। युवाओं को काफ़ी इस बार कांग्रेस ने मौका दिया, चुनाव मैदान में युवा भी काफ़ी मैदान में उतरे हैं कांग्रेस की तरफ से। हाँ, गिलबर्ट मेंडोंसा के पोते तरेन मेंडोंसा 22 साल के हैं। एक बच्ची हमारी आफरीन शेख काशीमीरा से, वो 23 साल की है। तो ऐसे यंग चेहरे 20, 22, 23, 28, 30, 35 साल के उसमें लाए, क्योंकि शहर के मुस्तकबिल को आगे ले जाना है 20-25 साल, तो नए जवानों की ज़रूरत है। अभी आजकल जेनजी का ज़माना है, मिलेनियम एंड जेनजी का ज़माना है, तो उनकी सोच को जो लोग मैच कर सके, उनकी विचारधारणा को जो मैच कर सके, वैसे लोग प्रतिनिधित्व देने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी महानगर पालिका में क्या रिजल्ट दिखाएंगी, क्या लगता है आपको? हमारा रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है, हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहने वाला है। हमने 32 अपने सिंबल पे और 4 अलग सिंबल पे, बहुजन विकास आघाड़ी के सिंबल पे और एक बैट पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से हमारा स्ट्राइक रेट 75% रहेगा। ये मेरा मानना है, ये मेरा गणित है। हमारा स्ट्राइक रेट सब में, सेना, बीजेपी, उबाटा, इन सब से कंपैरिजन में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट वुड बी दी बेस्ट। सर, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि उनका महापौर बैठेगा, वहाँ शिवसेना कर रही है कि हमारा महापौर बैठेगा। आप क्या दावा करते हो एक कांग्रेस के मीरा भाईंदर शहर के नेतृत्व करने वाले नेता के तौर पर? हम ये कहते हैं कि हमारे बगैर किसी का कुछ नहीं चलेगा। विरोधी पक्ष लगता है उसके बगैर कुछ होता है, हाउस होता है, नहीं होता है। मेजॉरिटी के लिए सपोर्ट लगता है, उसके बगैर कुछ होता है, नहीं होता है। अब सेना, बीजेपी तो ये कह रही है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम सत्ता में एक दूसरे को, हम साथ में नहीं आएंगे। तो हैंग महापालिका हो जाएगी ना। उबाटा 56 जगह लड़ रही है, मनसे 11 जगह लड़ रही है, राष्ट्रवादी 15 जगह लड़ रही है। तो हम महाविकास आघाड़ी बोल करके हम इकट्ठा आएंगे तो हमारी सत्ता स्थापन हो जाएगी। मतलब आप सत्ता में भी जाना चाहते हैं और विरोधी पक्ष की भूमिका भी निभाना चाहते हैं, दोनों पदों के लिए आप सक्षम हैं? देखिए, हम इतने साल से विरोधी पक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। सरकार जहां हमारी बातें नहीं सुनती है, हम सरकार के खिलाफ में जुडिशरी में जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? शहर के विकास के लिए जा रहे हैं। सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे और लड़ेंगे। हम गए हैं, जा चुके हैं। कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन दिया है कि अगले 25 साल की इनकी जो सूचना है उस पर फैसला करो। सरकार नहीं कर रही है तो सरकार के खिलाफ हम कंटेम्प्ट पिटीशन भी कर रहे हैं। तो शहर के विकास के लिए अगले 25 साल में शहर को जो लगने वाला है, उसके लिए हमको जो हमारी जद्दोजहद है, लड़ाई है, उसको कहीं हमने रोकी नहीं है। महापालिका की सत्ता बनते रहेगी, आते रहेगी, जाती रहेगी। हमारा कमिटमेंट इस शहर की जनता के साथ है, उसको हम पूरा करेंगे। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन, जो बता रहे थे कि
इनके बगैर सत्ता में शामिल नहीं हो सकते वो सत्ताधारी। अब आने वाले 16 तारीख को देखना होगा कि कांग्रेस की क्या भूमिका होगी। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।